हेलो एवरीवन, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेफ्टी प्रिकॉशन के कुछ बेसिक टर्म कंडीशन के बारे में। आइए इस वीडियो में उससे आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो एक बार से हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था। पिछले वीडियो में हमने सेफ्टी के बारे में जाना था। सबसे पहले हमने दुर्घटना के बारे में जाना था। तो आपको पता होना चाहिए दुर्घटना से आपको तीन शब्द याद रखने होते हैं कि दुर्घटना क्या होती है। तो ये कि अनप्लान्ड होती है, अनडिजायरेबल होती है, अनवांटेड होती है। ये तीन शब्द कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन तीन शब्दों को आपको ध्यान रखना है। बाकी इससे ज़्यादा कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट एड के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट एड के बारे में पूछा जाता है कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले या फिर रोगी को अस्पताल ले जाने से पहले जो भी प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाती है घायल बीमार व्यक्ति को, उसी को क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा था एबीसी के बारे में। तो ए फॉर होता है एयरवे, बी फॉर होता है ब्रीथिंग, सी फॉर होता है सर्कुलेशन। तो इन तीन टर्म को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कृत्रिम श्वसन की विधियों के बारे में। तो कृत्रिम श्वसन की विधियां सबसे पहले हमने पढ़ा था शेफर विधि के बारे में। तो शेफर विधि में क्या करते हैं? रोगी को किसके बल लिटाया जाता है? तो रोगी को पेट के बल लिटाया जाता है। बस इतने ध्यान रखना कि किस विधि में किस प्रकार रोगी को लिटाया जाता है। तो शेफर विधि में पेट के बल लिटाया जाता है। इसके बाद जो सिल्वेस्टर विधि होती है, सिल्वेस्टर विधि में क्या करते हैं? सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को हम पीठ के बल लिटाते हैं। तीसरा होता है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन की जो विधि होती है। तो ये लावोर्ड विधि, लावोर्ड विधि में मुंह से मुंह के द्वारा श्वसन दिया जाता है। माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन का, अगर इन तीनों कंडीशन से आपको फायदा नहीं दिख रहा है तो जो चौथी विधि होती है वो क्या होती है? कृत्रिम श्वास विधि, जो कि बेसिकली यंत्र का, जो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के यंत्र होते हैं उसके द्वारा बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अब उससे आगे देखते हैं कि और हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और हमने जाना था इसके बाद आग के बारे में। तो आग से पूछा जाता है ये किसका मिश्रण होता है, किसके किसके मिलने से आग बनती है। तो आग के लिए ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, मीन्स आपके पास फ्यूल होना चाहिए, हीट होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, तीनों के बीच रिएक्शन होता है, तभी आपकी फायर जनरेट होती है। अब हीट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सभी जगह उपलब्ध है। फ्यूल के कैटेगरी के अनुसार इसको क्या करते हैं? हम डिफरेंट पार्ट में बांटते हैं। जो सबसे पहले आती है क्लास ये की फायर, उसमें लकड़ी, कागज, कपड़ा, ये सब की आग आती है। इसको बुझाने के लिए हम पानी का या फिर रेत का या फिर सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। जो नेक्स्ट होती है क्लास बी की फायर होती है, इसे तैलीय फायर के नाम से जानते हैं। डीजल, मिट्टी, तेल, पेट्रोल, इस सब की फायर इसके अंतर्गत आती है। इसको बुझाने के लिए बेसिकली फोम फायर एक्सटिंग्विशर या फिर CO2 एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्लास सी की जो आग होती है, इसमें गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन, LPG जो भी गैसीय आग होती है इसके अंतर्गत आती है। इसके लिए बेसिकली प्रयोग किया जाता है CO2 एक्सटिंग्विशर का या फिर ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का भी इसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्लास डी की फायर, इसे इलेक्ट्रिक फायर के नाम से जानते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फायर और मेटेलिक दोनों फायर इसके अंतर्गत रखी जाती हैं। इसको बुझाने के लिए CTC या फिर हेलन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। CTC का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। और हेलन एक्सटिंग्विशर तो आप लोगों को पता ही, इसी का क्या होता है? दूसरा नाम होता है। इसमें ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन क्या की जाती है? भरी जाती है। नेक्स्ट, सुरक्षा की बात की जाए कि सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, तो आप सभी को पता है सुरक्षा को बेसिकली तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वयं की सुरक्षा, मीन्स अपनी सुरक्षा के लिए कारीगर जो भी चीज़ें प्रयोग करता है स्वयं सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं। दूसरी होती है मशीन की सुरक्षा, जिस भी हम मशीन पे काम कर रहे होते हैं, जो भी टूल इक्विपमेंट होते हैं उसकी सुरक्षा से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है वर्कशॉप की सुरक्षा से रिलेटेड। तो ये तीन प्रकार की बेसिकली सेफ्टी होती हैं। तो बहुत ही साधारण चीज़ें हैं, इसे आप बुक से इजीली पढ़ के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आती है PPE किट के बारे में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो पहले पूछा जाता है PPE स्टैंड फॉर, PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऐसे इक्विपमेंट जो आपकी स्वयं की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? PPE किट कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आँख की सुरक्षा के लिए क्या करना है? सेफ्टी में सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करना है, गॉगल्स का प्रयोग करना है, फेस शील्ड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, हेड की सुरक्षा के लिए मीन्स अगर कहीं आप वर्कशॉप में काम करें, ऊपर से कोई चीज़ गिरने की संभावना हो तो सिर की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? हेलमेट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है सांस की सुरक्षा के लिए, मीन्स
अगर आपको ब्रीथिंग से संबंधित कहीं ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ धूल है, गैसीय है या फिर ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करते हैं, रिस्पायरेटर का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, अपने सांसों की संबंधित सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट आता है शरीर की सुरक्षा के लिए। तो शरीर की सुरक्षा के लिए कई जगह आपको ऐसे काम करना पड़ता है जहाँ काफ़ी ज़्यादा तापमान होता है या कुछ अन्य चीज़ें होती है, तो शरीर की सुरक्षा के लिए हम ओवरऑल का प्रयोग करते हैं, कोट, जैकेट, एप्रन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हैंड की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम हैंड ग्लव का प्रयोग करते हैं, आस्तीन्स का प्रयोग करते हैं, जो कि बेसिकली किससे बने होते हैं, दस्ताने किससे बने, फाइबर से बने होते हैं। कई बार लोहे के दस्ताने का भी प्रयोग किया जाता है। पैरों की सुरक्षा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, तो सेफ्टी शूज का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं जिसके बारे में कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो कि है सेफ्टी साइन के बारे में। आपने जगह जगह देखे होंगे, रोडों पर देखें, अस्पताल में देखते हैं, कई सारे जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट आकार के, शेप के कुछ चित्र बने मिलते हैं। तो ये चित्र किसकी तरफ संकेत करते हैं, इनका क्या मतलब होता है, इसके बारे हम जानते हैं। तो बेसिकली सेफ्टी साइन को 4 भागों में बांटा जाता है, प्रोहिबिशन, मैंडेटरी, वार्निंग और इंफॉर्मेशन। वन बाय वन करके हम सारे को देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें आता है प्रोहिबिशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है निषेधात्मक। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन संकेतों के द्वारा ये बताया जाता है कि ये कार्य करना मना है, ये कार्य आपको नहीं करना है। अब जो ये संकेत होते हैं बेसिकली किस प्रकार के शेप में होते हैं, तो इनका जो आकार होता है वृत्त के आकार का होता है, वृत्ताकार होता है। यहाँ पर जो इनका बॉर्डर होता है, तो लाल रंग के बॉर्डर होते हैं, जो क्रॉस बार होती है भी लाल रंग की होती है। जो ये बॉर्डर होता है ये लाल रंग का होता है, एक बीच में क्रॉस बार होती है, ये भी लाल रंग की होती है। नेक्स्ट पूछा जाता है बैकग्राउंड, तो यहाँ पर बैकग्राउंड सफेद होता है और जो आकृति बनी होती है काले रंग की बनी होती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है जो निषेधात्मक चिन्ह है इसका आकार कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है। इनका बॉर्डर कैसा होता है, तो बॉर्डर और क्रॉस बार दोनों लाल रंग के होते हैं। बैकग्राउंड कैसा होता है, तो सफेद बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड पर काली आकृति का चिन्ह बनाया जाता है। जैसे आपको कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए। सबसे पहला उदाहरण दिया गया है, इस संकेत के द्वारा पैदल चलने के लिए मना किया जाता है। ठीक है, कोई ऐसा मार्ग जहाँ पर पैदल चलने के लिए मना किया जाए, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाया गया है कि धूम्रपान करना मना है, मीन्स नशीले पदार्थों का सेवन करना मना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो निषेधात्मक चिन्ह दिखाया गया कि कोई ऐसी फायर जो बिजली से लगी हुई हो, तो उसको क्या करना है, यहाँ पर पानी के द्वारा बुझाना मना है। तो जो कुछ इस प्रकार के साइन होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, निषेधात्मक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अनिवार्य चिन्ह, जो मैंडेटरी चिन्ह होते हैं। इनका मतलब क्या होता है, तो इन संकेतों के द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं। बेसिकली इसके द्वारा क्या किया जाता है, सुरक्षा की तरफ संकेत करते हैं। जो मैंडेटरी साइन होते हैं ये सुरक्षा की तरफ संकेत करते हैं कि इन चीज़ों को आपको मीन्स अनुसरण करना अनिवार्य है। अभी इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो इसका शेप होता है ये भी कैसा होता है, ये भी आपका वर्गाकार शेप में होते हैं, मीन्स सॉरी वर्गाकार नहीं, वृत्ताकार आकृति में पाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं गोलाकार कह सकते हैं। तो आकृति कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। नेक्स्ट क्या पूछा जाता है, इनकी पृष्ठभूमि में इस बैकग्राउंड कैसा होता है, तो इनका बैकग्राउंड ब्लू नीला होता है और नीले बैकग्राउंड पर सफेद रंग का चिन्ह बना होता है। क्या क्या आपको ध्यान रखना है, तो आपको अनिवार्य चिन्ह पहले पता होना चाहिए। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंडेटरी साइन कहते हैं। आकार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। बैकग्राउंड कैसा होगा, जो बैकग्राउंड का कलर होगा नीली बैकग्राउंड होगा, ब्लू बैकग्राउंड। इस पर चिन्ह कैसा बना होगा, तो इस पर चिन्ह सफेद रंग का चिन्ह बना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका वृत्ताकार हो गया। अब बैकग्राउंड आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है ब्लू, चूंकि ये पीडीएफ है। तो ब्लू बैकग्राउंड, नीला बैकग्राउंड, ऊपर से आपका चिन्ह कैसा बना हुआ, सफेद बना हुआ। तो किसकी तरफ संकेत करता है, अनिवार्य चिन्ह की तरफ संकेत करता है। सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है कि सिर की सुरक्षा के लिए आपको क्या करना है, हेलमेट पहनना अनिवार्य है। फिर यहाँ पर आपको सुरक्षा बेल्ट वगैरह पहनने, कहीं आप ऊंचाई पर जा रहे हैं। सांस की सुरक्षा के लिए आपको रेस्पायरेटर का प्रयोग करना है। हाथों की सुरक्षा के लिए आपको ग्लव्स का प्रयोग करना है। पैरों की सुरक्षा के लिए बूट्स का प्रयोग करना है। तो ये जो सेफ्टी साइंस है ये आपको दर्शा रहे हैं मैंडेटरी साइन की तरफ। सुनने के लिए यहाँ पर आपको ईयर प्लग का प्रयोग करना है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हो रही हो। एडजस्टेबल गार्ड का प्रयोग करना है। तो ये सारे चिन्ह किसके अंतर्गत आते हैं, मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन के बारे में। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा किसी भी आने वाली आगामी घटना की सूचना दी जाती है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, इस प्रकार का खतरा है। तो ये चिन्ह किस आकार के होते हैं, तो जो चेतावनी वार्निंग साइन होते हैं त्रिभुजाकार होते हैं, त्रिभुज के आकार में पाए जाते हैं।
सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे चेतावनी चिन्हों के बारे में, वार्निंग साइन। तो इनका सबसे पहले शेप कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर शेप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है इनका बैकग्राउंड कैसा होता है, तो येलो बैकग्राउंड। पीली पृष्ठभूमि पर चिन्ह किस प्रकार का बना होता है, तो काला चिन्ह बना होता है। क्या क्या ध्यान में रखना है कि जो इनका शेप होता है त्रिभुजाकार होता है। बैकग्राउंड कैसा होता है, तो येलो बैकग्राउंड होता है। जो इस पर शेप बनाए जाते हैं किस प्रकार के बनाए जाते हैं, तो काले रंग के शेप, इस पे काले आकृति के चिन्ह बने होते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया, सबसे पहले आग का खतरा, यहाँ पर देखिए त्रिभुजाकार हो गया। अब इनकी बैकग्राउंड कैसी होती है, पीली होती है। सब चिन्ह कैसा बना हुआ है, काला बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाया गया है कि बिजली के झटके के लिए यहाँ पर जो आपको ये जो 3 साइन है, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों साइन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार ये दिए जाते हैं, इस पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो ये वाला साइन है किसकी तरफ संकेत करता है, बिजली के झटके की तरफ संकेत करता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये विष के खतरे को दिखाता है कि यहाँ पर कोई जहरीली वस्तु है। नेक्स्ट यहाँ पर एक कोरोसिव पदार्थ की तरफ संकेत कर रहा है। और यहाँ पर जो 5 नंबर में दिखाया गया, विस्फोट के खतरे को दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई एक्सप्लोजिव पदार्थ हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। 6 नंबर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ओवरहेड लोड को दिखाया गया है कि यहाँ पर ओवरहेड ज़्यादा लोड है। यहाँ पर ये आपको सामान्य चेतावनी के बारे में दिखाया गया है। नेक्स्ट 8 नंबर में आयोनाइजेशन रेडिएशन के खतरे को दिखाया गया है कि यहाँ पर कोई रेडिएशन वाली वस्तु हो सकती है। 9 नंबर में यहाँ पर लेजर बीम के बारे में दिखाया गया। तो मेन आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना कि आयोनाइजेशन का साइन कैसा होता है, लेजर बीम का साइन कैसा होता है, और नेक्स्ट यहाँ पर विष के खतरे का संकेत और विस्फोट के खतरे का संकेत। इन चारों में से कोई एक ना एक हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्या है ये चेतावनी चिन्ह है। आकार कैसा होगा, तो आकार त्रिभुजाकार होगा। बैकग्राउंड येलो होगा। चिन्ह कैसा होगा, काले रंग का चिन्ह बना होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने डी नंबर 5 चौथे नंबर सूचनात्मक संकेत की तरफ। इन्हें कहते हैं इंफॉर्मेशनल सिंबल। इनके द्वारा क्या दर्शाया जाता है, तो इनके द्वारा किसी विशेष प्रकार की सूचना दी जाती है। किसी सूचना को डिलीवर करने के लिए, इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये इनका बेसिकली शेप होता है, कैसा होता है, वर्गाकार होता है। वर्गाकार या कई बार इनका आकार दीर्घ वृत्ताकार भी हो सकता है, जो कि हरे रंग की पृष्ठभूमि पर। अब इनका बैकग्राउंड कैसा होता है, तो इनका बैकग्राउंड हरे रंग का होता है। आकृति कैसे बनी होती है, तो सफेद आकृति बनी होती है। ठीक, हरे बैकग्राउंड पर सफेद रंग की आकृति बनी होती है। तो ये किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है सूचनात्मक इंफॉर्मेशनल सिंबल को। तो ये चारों चीजें आपको ध्यान में रखनी। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया सबसे पहला फर्स्ट एड किट। यहाँ पर जो फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है, जैसा कि आपने डॉक्टर वगैरह के मेडिकल्स वगैरह पर देखे होंगे, कुछ इस प्रकार के सिंबल्स बने होते हैं। तो किसके तरफ दर्शाते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशनल सिंबल की तरफ दर्शाते हैं कि यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा या यहाँ पर अस्पताल उपलब्ध है। नेक्स्ट ये आपको एग्जिट की तरफ संकेत कर रहा है, इमरजेंसी फोन की तरफ संकेत कर रहा है। वेटिंग पैलेस, यहाँ पर आपको इंतजार करना, यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध है। तो कुछ जो इंफॉर्मेशनल सिंबल होते हैं ये इस प्रकार के आकृति में दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको पूछा जाता है साइन। साइन के बाद आपको उसका शेप। शेप के बाद अगर उसका आपको बॉर्डर याद है तो बॉर्डर याद रखिए। नेक्स्ट उसका आपको बैकग्राउंड याद रखना है, और जो सिंबल बना होता है किस कलर का बना होता है। सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर आदेशात्मक जो चिन्ह होते हैं, तो आदेशात्मक की बात की जाए तो इनका आकार कैसा होता है, तो इनका आकार गोलाकार होता है। बॉर्डर इसमें बेसिकली कोई नहीं होता है। पृष्ठभूमि कैसी होती है, तो उनका येलो बैकग्राउंड होता है। येलो बैकग्राउंड पर चिन्ह कैसा होता है, व्हाइट चिन्ह होता है जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में हिंदी में आदेशात्मक, इंग्लिश में मैंडेटरी चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर आता है निषेधात्मक होता है। ठीक, कौन सा, जो निषेधात्मक होता है आपका निषेधात्मक प्रोहिबिशन साइन कहते हैं उसको। इसका शेप कैसा होता है, इसका भी शेप गोलाकार होता है। बॉर्डर कैसा होता है, तो रेड बॉर्डर होता है। क्रॉस बार भी रेड होती, लाल होती है। पृष्ठभूमि कैसी होती है, तो व्हाइट पृष्ठभूमि होती है। और उस पर फिगर कैसा होता है, तो ब्लैक रंग का फिगर बना होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तीसरे साइन की, जिसे हम चेतावनी चिन्ह कहते हैं, वार्निंग साइन, तो उसका आकार कैसा होता है वार्निंग साइन का, तो इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। इस पर जो बॉर्डर होता है वो ब्लैक बॉर्डर बेसिकली पाया जाता है। पृष्ठभूमि कैसी होती है, तो येलो बैकग्राउंड होता है, पीली पृष्ठभूमि होती है। चिन्ह कैसा बना होता है, तो ब्लैक रंग का साइन बना होता है। इसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट हमारा जो आता है सबसे लास्ट सूचनात्मक इंफॉर्मेशनल सिंबल, तो इनका आकार कुछ वर्गाकार दीर्घवृत्ताकार होता है।
इस पर चिन्ह किस प्रकार के बने थे, बैकग्राउंड कैसा होता है, तो इसका बैकग्राउंड ग्रीन हरा बैकग्राउंड होता है। चिन्ह कैसा होता है, सफेद रंग का चिन्ह इस पे बनाया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं 5S कंसेप्ट की तरफ। तो 5S कंसेप्ट से सबसे पहला पूछा जाता है कि ये कहाँ का शब्द है, कहाँ से इस अवधारणा को लिया गया है। तो 5S बेसिकली क्या है, एक प्रकार का जापानी शब्द होता है। 5S का मतलब पूछा जाता है कि इसे क्यों प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली 5S का प्रयोग जो बेसिकली इसका उपयोग है इसलिए किया जाता है कि अगर हम इसका बेसिकली प्रयोग करते हैं तो जो अपव्यय होते हैं, वेस्टेज होते हैं, या वेस्टेज को कम करते हुए क्या करता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता होता है, उसको बढ़ाता है। तो अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, 5S कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। 5S में बेसिकली क्या होता है, 5 यहाँ पर एस होते हैं। एस से स्टार्ट होने वाले शब्द होते हैं, जैसे सेरी, शेशन, शीशो, सिकेट्सु, सेट्सुके, 5 शब्द होते हैं। ठीक, इन्हीं के द्वारा बेसिकली इनका अलग अलग मतलब होता है। तो उसको भी हम जान लेते हैं किसका क्या मतलब होता है। जो सबसे पहला यहाँ पर यस आता है वो आता है सेरी। सबसे पहला यस क्या होता है, सेरी होता है। सेरी का मतलब अगर देखा जाए सिंपल लैंग्वेज तो सेरी का मीनिंग होता है शॉर्ट। शॉर्ट मतलब कम से कम करना वस्तुओं को, जो आपकी यूजफुल वस्तुएं हैं उसको अलग करना, जो अनयूजुअल वस्तुएं हैं उसको रेड टैग लगा के क्या कर देना, अलग कर देना, जिससे चीजें आपको क्या हो सके, आसानी से मिल जाएं। तो जो आपकी उपयोग की चीजें हैं उनको, अनावश्यक चीजों को आवश्यक चीजों से हटाना ही क्या है, सेरी के अंतर्गत आता है, जिसे कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट। नेक्स्ट यहाँ पर जो दूसरा यस आता है उसका मतलब होता है, दूसरा एस क्या होता है, वो होता है सेशन, SEITION, सेशन। सेशन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, मीन्स एक क्रम में करना। आपने अनावश्यक चीजों को आवश्यक से अलग कर लिया, अब जो आवश्यक चीजें हैं उसको भी हमें क्या करना है, प्रत्येक वस्तु को एक क्रम में रखना होता है, एक ऑर्डर में रखना होता है, जिससे इजिली वस्तुएं क्या हो सके, उपलब्ध हो जाए। लाइक कटिंग टूल को अलग, मेजरिंग टूल को अलग, चेकिंग टूल को अलग। तो इस प्रकार से चीजों को अरेंज करना ही क्या होता है, सेट इन ऑर्डर। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सीसो। नेक्स्ट शब्द कौन सा होता है, तीसरा शब्द होता है सीसो, SEISO। सीसो का मतलब होता है साइन, स्वच्छता। जहां पर भी आप काम कर रहे होते हैं, जो भी वर्क प्लेस है, कार्य क्षेत्र है, मशीनें हैं, हमारी टूल्स इक्विपमेंट है, उनको हमें क्या कर रखना है, उनको स्वच्छता पूर्वक रखना है, उसकी साफ सफाई पर ध्यान रखना। यही तीसरा शब्द सीसो के द्वारा बेसिकली इसको दर्शाया जाता है। जो चौथा यहाँ पर शब्द आता है उसका होता है सिकेट्सु, SEIKETSU, सिकेट्सु। सिकेट्सु का अगर देखा जाए मीनिंग तो इसका होता है स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण में जितने भी चीजें हो क्या होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, कोई एक बेसिक स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर पांचवा और अंतिम आता है वो होता है सेट्सुके। क्या होता है, सेट्सुके, SEITSUKE, सेट्सुके। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन, या फिर इसी को सस्टेन भी कह सकते हैं, मीन्स स्व अनुशासन। जितने भी आपने ऊपर चीजें बनाई, अब उन सबको क्या करना है, लागू करना है कि ये चीजें नियमित रूप से फॉलो हो सके। सभी व्यक्ति अनुशासन पूर्वक रह के इन चीजों को फॉलो करें, तभी क्या कर सकते हैं, आप अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो कहा जा सकता है जो आपका पांचवा वाला शब्द होता है सिकेट्सु, सेल्फ डिसिप्लिन, अगर इसे आप फॉलो करते हैं तो सारी चीजें ऑटोमेटिक फॉलो हो जाती हैं। तो कौन कौन से शब्द, उनका मतलब, सबसे पहले आता है सेरी, SEIRE, सेरी। सेरी का मतलब होता है सॉर्टिंग, चीजों को छटनी करना, आवश्यक पुर्जों को अनावश्यक पुर्जों से, आवश्यक उपकरणों को अनावश्यक उपकरणों से अलग करना। दूसरा आता है सेशन। सेशन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, क्रम निर्धारण करना, मतलब जो भी वस्तुएं हैं क्रम में रखी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सीसो। सीसो का मतलब होता है साइन, जिसे कह सकते हैं हिंदी में स्वच्छता। जहां भी हम कार्य कर रहे हैं वर्क प्लेस पर, टूल इक्विपमेंट, मशीनों पर, उन सबको क्या रखना है, स्वच्छ रखना है। नेक्स्ट होता है सिकेट्सु। सिकेट्सु स्टैंडर्डाइजेशन, जो भी चीजें आपके पास है कैसी होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, सभी एक मानक के रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट सेट्सुके, उसका मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन, स्वानुशासन। इन सभी को फॉलो करने के बाद स्व अनुशासन जरूरी है, जो भी चीजें हो एक नियमित रूप से फॉलो की जानी चाहिए। तो यह था सेफ्टी से बार बार पूछे जाने वाले जो बेसिकली प्रश्न होते हैं। यही सारे क्वेश्चन होते हैं जो सेफ्टी से हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस चीज़ों को बाकायदा से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो जो अपकमिंग बोरिंग टेक्नीशियन एग्जाम है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको
मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट एड से थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, जो कृत्रिम रिस्पायरेशन वाला आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन से पढ़ना है, फायर से थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, सोडा मीन्स जो इसके एक्सटिंग्यूशर होते हैं उससे पढ़ना है, सेफ्टी साइन हो गया, 5S कंसेप्ट हो गया। यही सारे कुछ ऐसे टॉपिक हैं सेफ्टी में जो बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इसके आने वाले वीडियो में इसके एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे। नियर अबाउट यहाँ पर हम 150 प्लस एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है आपको, और स्लो वीडियो चाहिए या और फास्ट मोशन में प्रोवाइड किया जाए, चूंकि जो पिछली वाली वीडियो थी काफ़ी स्लो हो गई थी, इसलिए हमने इस वीडियो में कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर किया जाए, थोड़ा फास्ट स्पीड में देखा जाए। आपके पास उपलब्ध है यहाँ पर स्पीड रिड्यूस करने का, कम करने का, आप उस हिसाब से एडजस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।